तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7 चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन। तो पहला प्रश्न है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बड़े भाई तो बिरजू महाराज की है कि यतीन्द्र मिश्र की है कि रामविलास शर्मा की है कि महात्मा गांधी की है? तो बड़े भाई लेखक ये हैं रामविलास शर्मा की। तो बड़े भाई ये रामविलास शर्मा की है। बड़े भाई सी होगा। 2 नंबर, निम्नलिखित में से हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, किसका हस्ताक्षर थे? तो दूसरा का आंसर होगा डी, रामविलास शर्मा। तो डी होगा दूसरा का। 3 नंबर, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? धन है कि साहित्य है कि ऐश्वर्य है कि अपव्यय है? तो 3 नंबर का आंसर होगा साहित्य, बी होगा। तो साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, साहित्य बी। 4 नंबर, वह विचार 4 नंबर, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो, कहते हैं क्या कहते हैं? मार्क्सवाद कहते हैं कि निर्विवाद कहते हैं कि समाजवाद कि भौतिकवाद? तो 4 नंबर का आंसर होगा भौतिकवाद, डी होगा। 5 नंबर प्रश्न है कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित हैं? किस सभ्यता से? तो सारे यूरोप के लोग एथेंस की सभ्यता से प्रभावित हैं, सी नंबर। तो 6 नंबर प्रश्न, शेली या बैरन कहाँ के थे? शेली या बैरन कहाँ के थे? तो 6 नंबर का आंसर होगा यूनान के थे, बी। 7 नंबर है, जारशाही में थी क्या थी? मिस्र थी कि सोवियत रूस थी कि इटली थी कि इजराइल थी? तो जारशाही में सोवियत रूस थी, बी। 8 नंबर, रूस की क्रांति कब हुई थी? कब? तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, 1917 में, 1917 बी। 9 नंबर, व्यास जी वाल्मीकि की रचना है क्रमशः क्या है? गीता रामायण है कि उपनिषद महाभारत है कि रामायण महाभारत है कि महाभारत रामायण है? व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना। तो 9 नंबर का आंसर होगा गीता रामायण, ये होगा। 10 नंबर प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की है, ये नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है क्या है? धर्म के ज्ञान से है कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से है कि कला के ज्ञान से है कि इतिहास के ज्ञान से है? तो 11 नंबर का आंसर होगा बी, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से है, बी नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक के महामंत्री रहे? कब से कब तक? तो 12 का होगा बी, 1949 से 1953 तक, बी होगा। 13 नंबर, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन होता है कि जड़ होता है कि परतंत्र होता है कि स्वाधीन होता है?
तो 13 नंबर का आंसर होगा स्वाधीन, स्वाधीन होगा डी। तो 14 नंबर का 14 नंबर प्रश्न है, एंथेस किस महादेश में है? एंथेस किस महादेश में है? तो एंथेस यूरोप यूरोप में है। तो एंथेस देश यूरोप में है, यूरोप देश में है। तो 15 नंबर, तो 15 नंबर प्रश्न है, बैरन बैरन किस भाषा के कवि हैं? बैरन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी। तो बैरन अंग्रेजी भाषा के हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? दूधनाथ सिंह की है कि रघुवीर सहाय की है कि रामविलास शर्मा की है तो मुक्तिबोध की है? तो रामविलास शर्मा की है, सी रामविलास शर्मा की है। 17 नंबर प्रश्न है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति की परंपरा का मूल्यांकन, की अवनियों की नौबत खाने में इबादत। तो इसका आंसर होगा सी परंपरा का मूल्यांकन। 18 नंबर, दूसरों की दूसरों दूसरों की नकल नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? कैसा होता है? उत्तम होता है कि मध्यम होता है कि अधम होता है कि व्यंग होता है? तो अधम होता है। क्या होता है? अधम, सी होगा। 19 नंबर, 19 नंबर प्रश्न है, राफाल राफाल लियोनार्दो या दा विधि विधि और एंजेलो किसकी देन है? इंग्लैंड की है कि फ्रांस की है कि इटली की है कि यूनान की है? तो 19 नंबर का आंसर होगा सी, इटली की है, सी। 20 नंबर, 20 नंबर प्रश्न है, शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर कौन थे कि नाटककार थे? नाटककार, शेक्सपियर नाटककार थे। तो 21 नंबर प्रश्न है, तो 21 नंबर प्रश्न है कि निराला निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? कितने खंडों में? 2 खंडों में कि 3 खंडों में कि 4 खंडों में कि 5 खंडों में? तो निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में रचित है, 3 खंडों में, बी होगा आंसर। 22 नंबर, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 10 अक्टूबर 1912 में हुआ। 23 नंबर, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो उच्च गांव सानी में हुआ। उच्च गांव सानी में। 24 नंबर, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, बी नंबर आंसर होगा। 25, जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो तोल्स्टॉय हैं। कौन है? तोल्स्टॉय, ये होगा।
तो 26 नंबर प्रश्न है सामाजिक सामाजिक विकास क्रम के सम्बन्धी सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो पूंजीवादी सभ्यता को कहा जाता है, पूंजीवादी सभ्यता को। 26 का। 27 नंबर, लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? वर्जिल है कि बैरन है कि शेक्सपियर है कि रेन मारिया रिल्के हैं? तो 27 नंबर का आंसर होगा ए, वर्जिल। वर्जिल है। 28 नंबर, 28 नंबर है तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है? तो तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। 7 7 है ना? हाँ 7 है, 7 है, डी होगा। 29 नंबर, अगय ने तार सप्तक कब संपादित किया? अगय ने तो 1943 में संपादित किया, 1943 में, बी होगा। 30 नंबर, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए? तो निराला की साहित्य साधना के लिए। निराला की साहित्य साधना के लिए उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, सी होगा। 31 नंबर, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है क्या है? सापेक्ष है कि मित्रवत है कि निरपेक्ष है कि द्वंद्वात्मक है? तो 31 नंबर का आंसर होगा द्वंद्वात्मक, डी होगा। 32 नंबर, 32 नंबर प्रश्न है, 2 मिनट। तो 32 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, डी होगा। 33 नंबर, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 2000 में मृत्यु हुई, दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में। 34 नंबर, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में? सामंतवादी व्यवस्था में कि पूंजीवादी व्यवस्था में कि समाजवादी व्यवस्था में, किनमें से सभी? समाजवादी व्यवस्था में, सी होगा। 34 का सी होगा। 35 नंबर, 35 नंबर प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें, उनके लिए, सी होगा 35 का। 36 नंबर, 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में? तो पूंजीवादी व्यवस्था में ये संभव है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास पूंजीवादी व्यवस्था में, बी होगा। 37 नंबर प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो उच्च गांव सानी है, बी नंबर। 38 नंबर, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो परंपरा का मूल्यांकन की पंक्ति है, बी। 49 नंबर, 39, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है?
कौन है? कहानी है कि निबंध है कि व्यंग है कि स्मरण है? तो 39 का आंसर होगा निबंध, बी है। तो 40 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा MA पास करने के बाद 1938 ईस्वी तक कहाँ व्यस्त रहे? अध्यापन में कि शोध कार्य में कि लेखन में कि इनमें से कोई नहीं? तो 40 नंबर का आंसर होगा शोध कार्य में वो व्यस्त रहे 1938 में। तो 41 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा का लेखन है क्या है? भाषा और समाज है कि भारत की भाषा सभ्य समस्या है कि विराम चिन्ह है कि इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 42 नंबर, सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र कौन कौन से थे? दो ही केंद्र। तो 42 का होगा ए, भारत ईरान। 43 नंबर, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो भारत सरकार को, सी। 44 नंबर, रामविलास शर्मा ने BA कब पास किया? रामविलास शर्मा ने, तो रामविलास शर्मा ने BA 1932 में किया, 1932 में, ए। तो 45 नंबर प्रश्न है, आदमी का शाब्दिक अर्थ है क्या है? आदमी का आदिम का शाब्दिक अर्थ है अति प्राचीन, ये होगा अति प्राचीन। 46 नंबर, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है क्या है? समाजवाद है कि पूंजीवाद है कि जातिवाद कि परिवारवाद? तो 46 नंबर का आंसर होगा समाजवाद, ये होगा। 47 नंबर प्रश्न है, पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है? पुरानी संस्कृति से, समाजवादी संस्कृति कि पूंजीवादी संस्कृति कि जातिवादी संस्कृति कि इनमें से सभी? तो 47 नंबर का आंसर होगा समाजवादी संस्कृति, ये नाता नहीं तोड़ती है, ये। 48, असीमता का अर्थ है क्या है? बनावट है कि खिलना है कि पहचान है कि भूलना है? तो असीमता का अर्थ तो पहचान है, पहचान, सी। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव हो गया चैप्टर नंबर 7 का। तो लाइक कर देना इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब भी। तो वीडियो को एंड करते हैं।